तो भाई लोगों, आज मैं तुम्हें बताऊंगी पाकिस्तानी नागिन शो बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री की जरूरत पड़ती है। नंबर 1, एक खूबसूरत से इच्छाधारी नागिन। फिर उसके बाद एक खूबसूरत से सपेरन, एक खूबसूरत से विलन। फिर इसके बाद थोड़ा सा नॉनसेंस। लो जी, बन गया पाकिस्तानी नागिन शो, जिसे आप देख सकते हैं ऑन जियो। ये क्या? अरे दीदी, तो कुत्ते हैं, आपस में लड़ रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा कैसे भौंक रहे हैं। ये क्या? अबे ये क्या सवाल है, सामने दिख तो रहा है 2 काले नाक हैं। भाई लोगों, पाकिस्तानी नागिन शो बनाने के लिए तुम्हें सिर्फ एक लड़की चाहिए। एक्टिंग ना भी आती हो तो चलेगा। कोई भी नहीं साहब, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं तो एक आम सी मामूली सी सपेरन हूँ। छोड़ दे मुझे साहब जी, छोड़ दे। बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। सही। और हाँ भाई लोग, एक और चीज, लड़की होने के साथ साथ तुम्हारे बोलने का तरीका सबसे हट के होना चाहिए। लेकिन तुम्हारा भाई तुम्हारे अंडर रहकर बागी हो गया। बिल्कुल, दैट इज एटीट्यूड। ऐसे कौन बात करता है यार? तुम्हारे अंडर रहकर बागी हो गया। वैसे भाई लोग, आप लोग तो ये बात जानते ही होंगे कि इच्छाधारी नागिन किसे कहते हैं और उसके पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं। वो इच्छाधारी नागिन जो किसी का भी रूप बदल सकती है। दीदी, तो अपना रूप बदल लो ना। दांत देखकर ऐसे लग रहा है कि 2 इंच और लंबे होते तो खेतों में फावड़ा चलाने के काम आते। वैसे ये बड़े बड़े दांतों वाली दीदी है तो इच्छाधारी नागिन, लेकिन ये चूसने में बहुत अच्छी है। अरे मेरा मतलब जहर। किसी को भी सांप काट ले, तुरंत चूस कर उसका जहर निकाल देती हैं। यहाँ देखो, इसके दद्दू को सांप ने काट लिया, इसने तुरंत चूस कर जहर निकाल दिया और दद्दू जी बच गए। इसकी सास को सांप ने काटा, इसने चूस कर जहर निकाल दिया और इसकी सास भी बच गई। अब पता नहीं ये कौन है, लेकिन इसका भी जहर चूस कर निकाल दिया और ये भी बच गया। अरे भाई, जब चूसने वाली है तो सांप में से कोई क्यों ना कटवाए। अरे भाई, गलत मत समझना। इसकी सास ने सांप को आते हुए देख लिया था, लेकिन उसने पैर ऊपर नहीं किए। वो चाहती थी कि जबरदस्ती सांप उसे काटे। प्यारी समझ गई। इस बंदी ने तो डॉक्टर स्ट्रेंज का जादू ही कॉपी कर लिया। और जानते हो ये जादू क्यों यूज किया गया है? ताकि ये बंदा सांप बनकर इस लड़की के साथ अब बारी आती है उन चीजों की जिन्हें बनाते वक्त पाकिस्तानी टीवी सीरियल वाले दिमाग लगा सकते हैं, मगर नहीं। अब यहाँ देखो, इस बंदे को सांप ने काटा है और वो बेहोश भी हो गया और सारी पब्लिक उसे बचाने के लिए आ जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है ये आप खुद देख लें। साहब को किसी सांप ने काट लिया। अबे वो अकल के दुश्मनों, उसे सांप ने काटा है या फिर सपोले ने? जितनी मेहनत तुमने उसे घर लाने में की है, उतनी मेहनत उसे हॉस्पिटल ले जाने में कर देते तो शायद बेचारा बच जाता। हम पागल हैं, पागल। और इनकी नागिनों की ट्रांसफॉर्मेशन के तो क्या ही कहने हैं, आप खुद ही देख लो। लगता है दीदी का पोल्यूशन एक्सपायर हो गया है, इसीलिए ट्रांसफॉर्म होने में धुआं छोड़ रही है। ये तो अच्छा हुआ दीदी यूके नहीं है, वरना उस पर चालान भी हो सकता था। अब जरा इसके पीछे के बैकग्राउंड म्यूजिक को तो देखिए, कहाँ से लग रहा है कि बीन बज रही है। भाई कसम से इस धुन को सुनने के बाद ऐसा लग रहा है अभी के शुभ अवसर पर ये मातम की शनाई कौन बजा रहा है? नागिन को रोकने के लिए बहुत सारे करैक्टर होते हैं, जैसे काला जादू करने वाली जादूगरनी, छपरी सा दिखने वाला टिकटोकिया, बीन बजाने वाली सपेरन या फिर अड़गिम्बा बड़गिम्बा करने वाला प्रोफेसर। काम इनका नागिन से लड़ना है, मगर ये आपस में ही लड़ते रहते हैं। जितने भी ये तांत्रिक और प्रोफेसर होते हैं, इनका नागिन को रोकने का मंत्र ऐसा होता है जिसे सुनकर आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। क्यों?
तित्रम 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 ताता तित्रम 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 ताता। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। अब तुम ही बताओ, जिन मंत्रों को सुनकर हंसी न रुके उससे नागिन क्या खाक रुकेगी। फिर उसके बाद ये प्रोफेसर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एक नागिन बना देते हैं। मैं एक रिश्वती नागिन। और तुम्हें पता है इसने नागिन क्यों बनाई है? नागिन डांस देखने के लिए। इनकी नागिनें भी पावर यूज करने में किसी से कम नहीं है। इनकी नागिनों के पास बहुत पावर है, जिसे हाथों से आग लगा देना, हाथों से सम्मोहित कर देना या फिर हाथों से टाइम फ्रीज कर देना। लेकिन इनकी सबसे बड़ी पावर है हाथों से परफ्यूम बनाना। दीदी वाह दीदी। दीदी वाह दीदी। अभी इनकी नागिनें काम भी उल्टा करती हैं। आज तक तुम लोगों ने सुना होगा इंसान जानवर पालते हैं, मगर इनकी नागिनें नाग पालती हैं। मुन्ना है मुन्ना मुन्ना, अरे बच्चा है मेरा घुंगरू बाबू। वैसे भाई लोग, क्या तुम्हें पता है कि एक नागिन की कमजोरी क्या होती है? नहीं ना, अरे मैं बताती हूँ ना। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी नागिन शो, खाने बनाने वाला मसाला। एक इच्छाधारी नागिन के लिए इसकी एक चुटकी ही काफी है। मैं तुम पे पूरी बोतल उल्टा दूंगी। देखो देखो मुस्कान। एक सेकेंड, अरे यार दिखने में तो ये हल्दी लग रही है, यानी कि नागिनों की कमजोरी हल्दी पाउडर है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। और पता नहीं इनके टीवी शो में हर कैरेक्टर के नाम बहुत ही अजीब अजीब होते हैं। सनम जहां। क्या ये कैसे नाम है? दिलबर, सनम, सजना। नाम कम बॉलीवुड का गाना ज्यादा लग रहा है। मुझे लगता है इनके यहाँ आधार कार्ड नहीं बनते होंगे, वरना बनाने वाला इन्हें गाना गाकर बुलाता। वैसे इनकी नागिनों के पास इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन पावर होती है। ये एक जगह से ट्रांसफॉर्म होकर दूसरी जगह पहुंच जाती हैं। मगर इनकी नागिनें बुलेट प्रूफ नहीं होती। अगर गोली लगे तो ये आसानी से मर जाती हैं। लेकिन 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 अगर तुम किसी और पर गोली चलाओगे तो ये बंदूक को कंट्रोल कर लेंगी। अब तुम बोलोगे ये नागिन अलग है और वो नागिन अलग है, दोनों में शक्तियाँ अलग अलग होंगी। अरे नहीं, दोनों सेम ही हैं। ये देखो, हो सकता है उस वक्त दीदी के तार गलत जुड़े हों, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया हो। कुछ भी हो सकता है यार। तो भाई लोगों, अब इनसे मिलो। ये है नेवलों के राजा और इच्छाधारी नेवला। जी हाँ, ये विकसित चूहिया असल में एक इच्छाधारी नेवली है। और बस यही नहीं, इनके पास सस्ते VFX वाली एक इच्छाधारी नेवलों की फौज भी है। कि नेवलिया फौज वापस आ जाए। अरे रुको, इंटरनेट कनेक्शन मत चेक करो। तुम्हें क्या लगा तुम्हारा इंटरनेट कनेक्शन स्लो है? अरे भाई, इतने हाई-फाई VFX सिखाने के लिए तुम्हारे इंटरनेट की स्पीड कम पड़ रही है। कैसा लगा मेरा मजाक? वैसे इच्छाधारी नेवले बनना भी बहुत आसान है और इन्हें पहचानना तो और भी ज्यादा आसान है। बस ऊपर से नीचे तक हर एक बाल को ब्लीच करवा लो। और पता है, इनके नागिन शो में इच्छाधारी नेवले नागिनों को मारते नहीं हैं, बल्कि उन्हें खाते हैं। मानो कि ये इनकी सबसे फेवरेट डिश है। नाग और नागिन तो बहुत खाए मैंने, लेकिन इच्छाधारी नाग और नागिन कभी नहीं खाया। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल तन। ये क्या हो रहा है? मैं नागिन क्यों नहीं बन पा रही? अरे दीदी कुछ नहीं, शायद डायरेक्टर का VFX बनाने का बजट खत्म हो गया होगा, इसीलिए स्क्रिप्ट चेंज कर दी। इंडिया और पाकिस्तानी टीवी सीरियल्स में एक चीज बहुत कॉमन है, जो कि ना इधर सुधर सकती है ना उधर, और वो है बिना लॉजिक के सीन्स। भाई, जब से UK पेमेंट आई है तब से पैसों के साथ साथ कुछ भी ट्रांसफर हो सकता है, वरना जैसे इस लड़की को बच्चा प्राप्त हुआ है, नोटिफिकेशन तो चीखों में आना चाहिए था। खैर क्या करें,
कुछ चीजें कभी नहीं सुधर सकती। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।